जैन साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग माइंड सोच में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट 19 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं ऐसा ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हम सोचते हैं कि बिल्कुल आसान है और एग्जाम में वही हम गलती कर बैठते हैं। तो आज का प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो उसका राइट आंसर है होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NIHRC के अध्यक्षता और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमतादान की शक्ति से संबंधित है? भारत का संविधान को कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमतादान की शक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा स्वतंत्र की गारंटी देता है? अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान के कौन सा स्वतंत्र गारंटी देते हैं? अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति। तो अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। राज्य विषय के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर है साथियों। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें के आरक्षण को बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19वें संशोधन। 19वें संशोधन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथी, 19वें संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? प्रस्तावना का उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंधुता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंधुता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश के राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोविंद। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस दिन रूप मनाया जाता है भारत में संविधान दिवस के? निम्नलिखित में से किस दिन रूप में मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदन सभापति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में संपन्न करवाया गया? लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरण में संपन्न करवाया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 चरण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 चरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य के मध्य करों के वितरण करता है। भारत में केंद्र और राज्य के मध्य करों का वितरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। दूसरा, श्री अरविंद के अध्यक्ष में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इस कथन को हमको मिलाना है। तो पहला हो जाएगा, ए ना तो ए ना नहीं है, और दूसरा ए और दो दोनों सही हैं, और सी केवल 2 सही है, और डी केवल 1 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कीजिए? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सुमेलित कीजिए। पहला है, ए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22। ऑप्शन नंबर बी, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23-24। और ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षा और संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29-30। और ऑप्शन नंबर डी है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग इसका राइट 15 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास्य इसमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाए, उसके साथ भेदभाव नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16(2)
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, संप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, असम मिजोरम त्रिपुरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न युगों में से कौन सा युगम अनुच्छेद प्रधान सही है सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस कालक्रम की पहचान कीजिए? निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम को पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने का।